Hello student, welcome to our channel RST ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक या यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें हम द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके पहले के जो वीडियो थे उस वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दोहरा प्रतिस्थापन, ठीक है, डबल रिप्लेसमेंट करके जो बताया था, ये वही रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है एक कंपोनेंट, एक सब्सटेंस हो गया आपका AB, वो रिएक्ट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस, दूसरा अभिकारक है जो आपका CD, उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है AD प्लस CB, अर्थात यहाँ पे दो अभिकर्मक यानी AB और CD मिल करके क्या बनाते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज करके क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नया यौगिक कैसे बना, AB जो था वो क्या है, CD से रिएक्ट करके AD और CB का फॉर्मेशन करता है। आपको मैंने बताया था कि रिएक्शन जब होगी, आयनिक रिएक्शन, ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि जब भी रिएक्शन होती है आयनिक कंडीशन में तो उसमें इनर जो है वो रिएक्ट करते हैं और आउटर रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो इनर आपको दिख रहे हैं, B और C। ठीक है, चूँकि पॉजिटिव चार्ज है C इसलिए वो CB बनता है और क्या बनेगा, AD, आउटर AD हुआ तो AD जो है वो आपस में रिएक्ट करके AD एक नया कंपाउंड बनाएगा और CB दूसरा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि फर्स्ट इसमें इस रिएक्शन में नया यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, नए कंपाउंड बनते हैं जो आयन एक्सचेंजिंग के फलस्वरूप होता है, जिसमें आयन क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ, दूसरे अभिकर्मक के नेगेटिव के साथ और पहले अभिकर्मक का नेगेटिव दूसरे अभिकर्मक के पॉजिटिव के साथ जो है वो आयन अपने एक्सचेंज करके नए यौगिक निर्मित करता है। ठीक है, अगला इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन आयनिक कंपाउंड दैट आर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो जनरली कैसी होती है, जिसमें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं यानी कि AB और CD, ठीक है, ये कैसे होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। यानी मैंने इसका फॉर्म भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फॉर्म लिखा होता है यानी कि AQ करके लिखा रहता है फॉर्म्स। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन यह भी उसका बनता है यानी कि डिसॉल्व इन वाटर। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है तो उसमें जो कंपोनेंट जो रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं रिएक्टेड मॉलिक्यूल के, वो हमेशा कैसे होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग और जो रिएक्टेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो तीन टाइप से क्लासिफाइड की जा सकती है। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन यानी जिसको कहते हैं अवक्षेपण, तीसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण और तीसरा होता है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन जिसमें गैस निर्मित होती है जो अघुलनशील गैस होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसको हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए मैंने ही बताया कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, उस रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो आयोनिक सॉल्यूशन दिख रहे हैं, एक AB दिख रहा है और एक है आपका क्या, CD। ठीक है, तो यहाँ पे जो AB बना है उसका भी वो भी आयोनिक सॉल्यूशन है, मतलब A+ है, यहाँ पे A+ है और B जो है वो माइनस है। ठीक है, और ये जो A+ और B- है वो कैसे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में है और वो ट्रांसपेरेंट है कम्प्लीटली, वो पारदर्शी है। ठीक है, दूसरा CD जो है वो भी कैसा है, आयनिक सॉल्यूशन है जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जब हम AB में यानी कि इसमें अगर मैं इसको डिसॉल्व करूँ, ठीक है, इसको इसमें मिला देती हूँ, तब मिलने के बाद अब चूंकि ये दोनों ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी हैं, तो जब ये जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो हमको नीचे में कुछ क्या मिल जाता है, ऐसे कुछ सॉलिड मिलने लग जाता है। ठीक है, कुछ मतलब धुंधला टाइप का और सॉलिड जो है ठोस पदार्थ के रूप में नीचे कुछ बैठने लगता है। क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन कैसे थे, प्योर थे।
ठीक है, ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वहाँ पे कुछ क्या मिलता है हमको, अवक्षेप मिलता है, ठीक है। और जो ठोस पदार्थ मिलता है उसी को हम अवक्षेप कहते हैं, जिसे हम पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जब आप दो आयनिक सॉल्यूशन जो कि ट्रांसपेरेंट है उसमें दोनों को आप मिक्स करते हैं, तब आपको जब नया जो जैसे टेस्ट ट्यूब में आपने उनको मिलाया तो आपको नीचे में कुछ प्रेसिपिटेट दिखता है, ठीक है, अवक्षेपित होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अभिक्रिया। विलयन में ठोस का बनना, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सामान्यतः द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, सारी रिएक्शन में अवक्षेपण मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली जब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको, अब अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में है तो वो हमको किस में मिलेगा, कुछ ना कुछ अवक्षेप देता है, इसलिए इस रिएक्शन को कभी कभी कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। जैसे ही आप दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हैं टेस्ट ट्यूब से करके तो वो क्या होने लग जाएंगी एक साथ, जल्द से जल्द उसमें क्या मिलेगा आपको, एक अवक्षेप जो है वो दिखने लग जाता है, बहुत जल्दी दिखता है। ये फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। इसे कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसे हम हीट करा रहे हैं या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक है। अगला है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, ठीक है। जैसे आप AB वाला टेस्ट ट्यूब में याद रखिए, सिल्वर नाइट्रेट लिया आपने और उसका एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो आपको मिलता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। जो नीचे अवक्षेपित जो अवक्षेप दिख रहा था ना, वो अवक्षेप जो है वो सिल्वर क्लोराइड का मिला। और क्या मिला आपको, सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिएक्शन को मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी इस टाइप से रिएक्शन होती है, उस अभिक्रिया को हम उसके सिंबल के फॉर्म में, ठीक है, उनके प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसे हम प्रतीकों के रूप में लिख देते हैं, और यदि उसके फॉर्म्स भी उसमें लिखे हुए होते हैं, ठीक है, कि वो एक्वस है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस टाइप के किसी भी फॉर्म में लिखा होता है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है यानी कि AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन है उसका, NaCl एक्वस सॉल्यूशन है उसका, तो ये बना रहा है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, जो कि सॉलिड है, जिसका प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है जो एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, डिजॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है, आपको इसको अगर तोड़ना है, चूँकि ये आयोनिक रिएक्शन है इसलिए सिल्वर जो है वो +1 चार्ज है, नाइट्रेट पर -1 चार्ज है, सोडियम क्लोराइड को आप उसका आयंस देखेंगे तो सोडियम पर +1 है, क्लोराइड पर -1 है। जब ABCD की जो रिएक्शन मैंने बताई थी तो उसमें A जो था वो D से रिएक्ट करता है, यानी सिल्वर जो है वो क्लोराइड से रिएक्ट किया, AgCl बनाया, और सोडियम यानी CB बनता है, ठीक है। तो सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, सिल्वर जो था वो A था जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन जो था वो D था, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे पहले वाली रिएक्शन से अगर आप इसको कंपैरिजन करें तो वही सेम रिएक्शन हो रही है, जिसमें सिल्वर AD से रिएक्ट करके AgCl बना रहा है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट यानी C और सॉरी ये B लिखा हुआ है ना, ये D लिखा हुआ है यहाँ पे, ये B कर लीजिएगा इसको, ये B है, ठीक है। C और B जो है वो आपस में मिलकर के क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होता है आपका, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये जनरली ऐसी रिएक्शन होती है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होती है, जब कोई अम्ल और क्षार का सर्टेन अमाउंट जो है वो मिल करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, नमक और जल, ठीक है, उसका मिश्रण बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, एक इसका एग्जाम्पल है HCl + NaOH। HCl क्या है, यहाँ पे एक एसिड है, और NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ें तो H+ और Cl- आयन मिलेगा, और NaOH को तोड़ें तो सोडियम आयन, सोडियम प्लस और OH- आयन, ठीक है। अब ये रिएक्ट करते हैं, तो अगर इसको AD के फॉर्म में आप देखेंगे तो कैसा होगा, NaCl, उसका ये क्या है, NaCl एक
सॉल्ट है, जो कि क्या है, जल में घुला हुआ है ना, तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, AQ लिखा हुआ है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में H2O लिखा हुआ है, वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसके पहले वाली रिएक्शन में आप देखिए सारी चीज़ें आपको क्या मिली, एक आपने क्या रिएक्शन लिया, एक्वस लिया, यहाँ पे नोट करना है ना, एक्वस और एक्वस सॉल्यूशन, तो आपने इसमें क्या बना, एक सॉलिड बनता है और एक एक्वस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब आपने क्या लिया यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका क्या था, एक्वस सॉल्यूशन और यहाँ पे एक्वस और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिला, ठीक है। तो ये बनता है आपका न्यूट्रलाइजेशन, ये प्रक्रिया पूरी तरह से उदासीन हो जाती है, ठीक। फिर एक होता है थर्ड आपका गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। गैस फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये भी डबल सब्सटीट्यूशन डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, जिसमें आपका क्या होगा, आयंस हैं और वो आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे ZnS जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा यहाँ पे, और क्या बना रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक्वस फॉर्म में है, उसके साथ रिएक्ट करके ये ZnCl2 एक्वस प्लस H2S गैस बनाता है, ठीक है। यहाँ पर H2S गैस जो है वो घुलनशील नहीं होती है। तो गैस फॉर्मेशन रिएक्शन में कभी कभी द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें अघुलनशील जो कि घुलता नहीं है, ठीक है, ऐसे अघुलनशील गैस का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपकी 3 टाइप की जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिसमें आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, और उनके किस पर डिपेंड करते हैं, वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 3 टाइप से उसको क्लासिफाइड किया गया है आपका, किसमें, एक होता है प्रेसिपिटेशन, दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन और थर्ड होता है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। और तीनों रिएक्शन में क्या होता है, आपको उसके फॉर्म्स बताने हैं, किस फॉर्म्स में रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होती है, जनरली सारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन वाले ही रिएक्शन आपको दिए जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछते हैं तो प्रेसिपिटेशन वाले ही रिएक्शन होते हैं। आपको अगर रिएक्शन बनाना आ गया है तो आप जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है वो जनरली प्रेसिपिटेट होता है, A और D जो है वही प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एक वीडियो था जो ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।